हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ, टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखे हम, पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या है। सभी लोग सोचिए, हाँ बताइए। सबसे पहले एक शब्द समझते हैं जिसका नाम क्या है जी, पैरामीटर। ये समझेंगे, हिंदी में इसको प्राचाल बोलते हैं जी, बहुत खतरनाक नाम है ये, पैरामीटर है ना, प्राचाल है ना। तो आप लोग नॉलेज के लिए जान लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर एक कांस्टेंट होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे तीसरे वेरिएबल की तरह काम करता है, समझ रहे हो। और पैरामीटर को हम लोग किसी भी इक्वेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं और उसका वैल्यू हो सकता है 0 से इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ज़्यादातर केस में वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लो, सबसे अच्छा। कुछ भी हो सकता है पैरामीटर, 0 से इन्फिनिटी क्यों कहें। यूज में ज़्यादातर पॉजिटिव पैरामीटर आते हैं, लेकिन आप नेगेटिव भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई पूछे कि पैरामीटर का वैल्यू कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। ये तुम्हारे बुक्स में अलग से नहीं लिखा हुआ रहता है डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये किताब में नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। और ये चीज़ हम लोग पढ़ते थे 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहाँ पर भी मिलता था पैरामीट्रिक इक्वेशन। और जब हम 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वहाँ भी पैरामीटर शब्द का नाम कहीं ना कहीं आएगा, राइट। तो आप बने रहिए, पैरामीटर शब्द से भागिए मत। एक आसान सा शब्द है, एक आसान सा इसका मीनिंग है ना। और इसको समझिए कि पैरामीटर क्या है। तो पैरामीटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको एलिमिनेट करके जनरली ये कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन ये काम करता है थर्ड वेरिएबल की तरह। बार बार बात बोल रहे हैं, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं किसी इक्वेशन से। क्लियर? तो हमारे आप पूरे लाइफ में अभी 11-12 में ज़्यादातर विद्यार्थी जो पढ़ता है, दो ही मन में उसके वेरिएबल चलते रहता है, एक x दूसरा y, एक x और दूसरा y। और अगर गलती से उसमें एक x के साथ एक रिलेशन आ जाए t का, और y के साथ एक रिलेशन आ जाए t का, तब क्या करोगे। t क्या है, तो वही t पैरामीटर है। जो थर्ड तुम्हारा x y के अलावा जो आ गया, एक थर्ड सा लेटर, दैट इज योर पैरामीटर। समझ रहे हो। और पैरामीटर तभी वो कहलाएगा जब उसको किसी इक्वेशन से हम एलिमिनेट कर सकें। अगर किसी इक्वेशन से उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, इट मीन्स कि वो पैरामीटर नहीं है, वो कम्प्लीटली एक वेरिएबल है। और बार बार करें कि वो थर्ड वेरिएबल की तरह काम कर भी सकता है। लैंग्वेज समझिएगा, ठीक है। और इसके डेप्थ में नहीं जाना है हमें, बस बात समझना है। जैसे हम एक समझने के लिए पहले लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि पैरामीटर t हो सकता है, पैरामीटर थीटा हो सकता है, पैरामीटर अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, इत्यादि। ये सब पैरामीटर्स हो सकते हैं। कहोगे कि कैसे पकड़ेंगे पैरामीटर्स को। तो जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x = sin t एंड y = cos t, समझेंगे। x को sin t मान लिए और y को cos t मान लिए। इससे क्या फील करते हैं आप, क्या t को हटा सकते हैं आप, एक्स वाई में शुद्ध रिलेशन ला सकते हैं। t को हटाकर एक्स वाई में अगर हम शुद्ध रिलेशन ला पाते हैं अगर, तो t को ही कहते हैं हम लोग पैरामीटर। एंड इट कैन बी, है ना, अवेलेबल फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, है ना जी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आइडेंटिटी, क्या जानते हो कि sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू क्या। ऐसा कभी पढ़ाई किए हैं जिंदगी में? अरे बोलो। तो sin स्क्वायर t का मतलब x स्क्वायर, बोलो। और sin cos स्क्वायर t का मतलब दोनों का स्क्वायर का सम 1। देखो तो कहाँ t गया, t तो गायब हो गया यार, ठीक है, गायब हो गया। यानी एक्स वाई में एक शुद्ध रिलेशन ले आए और ये बन गया एक इक्वेशन एक्स वाई में प्योर।
ठीक है। तो टी को हम लोग यहाँ पे क्या कहना उचित समझेंगे? पारा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आती है कहानी? पैरामीटर का मतलब समझ आया। और ये 11th क्लास में पढ़ना था कि इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस 1 है। रेडियस क्या है? 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। बट ये सब हम नहीं जाएंगे, जब टाइम आएगा एरिया अंडर कर्व तो फिर से बताएंगे कुछ ग्राफ्स, कुछ इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसका मतलब, उसके अंदर के एलिमेंट का मतलब, उसको प्लॉट कराएंगे ग्राफ के अंदर, और तब जाके सब कुछ आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है 11th को थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि 12th को और अच्छा समझ सके। ना भी समझेंगे तो बोर्ड के लिए तो इनफ है, 12th को आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ा बेसिक्स बस फार्मूला आना चाहिए। आगे बढ़िए। तो पैरामीटर क्लियर? और बोलो भाई, और भी कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ से लेते हैं नॉर्मल, यहीं पे लिखते हैं x = 2t - 1 एंड y = at², या इसको मान लेते हैं या सिर्फ t², राइट, t² मान लेते हैं। अब हम पूछें कि बताओ क्या t को एलिमिनेट कर सकते हो? आप कोस कर सकते हैं जी। इसको यहाँ से आप क्या लिखेगा x के जगह? हाँ, यहाँ 2t = x + 1, t = क्या, ये 1 जुट गया, t = x + 1/2। अब ये t के जगह पर इतना आया, यहाँ पे ले जाके पुट कर दें तो y = x + 1/2 का क्या इसमें t बचा? नहीं बचा। t बचा क्या? तो पैरामीटर का मतलब समझ आई तुम्हें? हैं? तो कहते हैं हम लोग कि अगर अब चलते हैं डिफरेंशिएशन के सिलसिले में, इसको रिलेट करते हैं डिफरेंशिएशन से। कहते हैं कि अगर पहला फंक्शन x भी t का फंक्शन हो, y भी t का फंक्शन हो, तब dy/dx जो निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं कि वो जो dy/dx निकाल रहे हो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन। यानी कह सकते हैं कि x is also the function of other variable other than y and y is also the function of other variable other than x. X and y can be compared itself, right? But x and y both are different, है ना? दोनों different है, variable function है। x is the function of t and y is also the function of t. Then here we use parametric equation, parametric differentiation का यूज करते हैं। समझ आया बात क्या बोले? तो जैसे मानते हैं समझने के लिए, अब चलिए फंडामेंटल पे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो मान लेते हैं कि x एक फंक्शन है ft और y है हमारा gt। ft करने का मतलब फंक्शन ऑफ t, और ये चूंकि अलग फंक्शन भी हो सकता है तो gt। f इज वन काइंड एंड g इज अनदर काइंड, बट इन बोथ ऑफ द केसेस t इज प्रेजेंट। सो x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। क्लियर जी? ठीक है। देन यहाँ कहते हैं कि इफ x = इतना एंड y = इतना, देन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ ध्यान से समझना, y का x के रिस्पेक्ट में, मतलब दैट इज dy/dx, मतलब कि dy/dx इन द फॉर्म ऑफ t। आंसर तो t में ही आना है, आंसर जो है t में ही आना है, या t को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आंसर t में ही छोड़ देते हैं, t को आप हटा भी सकते हैं, इसलिए कि वो पैरामीटर को हटाया जा सकता है, अभी ना बताया आपको। तो कहते हैं कि जब जो प्रक्रिया है डीसी निकालने का, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का y का x के रिस्पेक्ट में, मतलब शॉर्ट में हम कहें तो dy/dx इन द फॉर्म ऑफ t इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसी को कहेंगे हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। समझते रहिएगा आप लोग, लिखिएगा भी मत, है ना? लिखने के लिए आपको टाइम देंगे, लास्ट में सब लिख लेना, पहले कंसेप्ट समझ लेना है, ठीक है जी? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ये चीज़ क्लियर हो गया तुम्हें, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है जी? अब यहाँ पे हम लोग प्रक्रिया क्या है वर्किंग रूल, क्या है तरीका, कैसे हम समझेंगे इस चीज़ों को, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पूछें कि बताइए
dx बटा dt क्या होगा? x बराबर हमारे पास ft है, x बराबर हमारे पास क्या है? ft। कोई पूछे कि बताओ dx बटा dt क्या होगा? dx बटा dt क्या होगा, बताएंगे कोई? तो dx बटा dt का मतलब d ऑफ ft का किसके रेस्पेक्ट में? t के, यानी पहले t के रेस्पेक्ट में करते हैं। क्लियर? और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं f डैश t, शॉर्ट में f डैश t, जैसे डबल, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, एक बार डैश लगाते हैं मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, अगर डबल डैश रहता है तो दो बार डिफरेंशिएशन। डैश मतलब डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में समझ रहे हो, सिंबल समझ रहे हैं ना। उसी तरह से अगर y मेरे पास gt है, y मेरे पास gt है, तो कोई पूछे dy बटा dt निकालो, dy बटा dt निकालो, तो क्या बोलेंगे? dy dt ऑफ क्या? gt, ठीक है। और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं g डैश t। तो कहीं भी अगर डैश लगा हो ना गुरु, तो आप याद रखिएगा कि डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, डैश से डरना नहीं है, डैश का मतलब उस चीज का हम कर रहे हैं क्या? डिफरेंशिएशन, राइट। तो अगर हमसे कोई पूछे कि dy बाई dx बताओ, dy बाई dx बताओ, तो क्या करोगे? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ dy बटा dt डिवाइडेड बाई dt अपॉन dx बाई dt? क्या मैं इसे इतना लिख सकता हूँ? मैं कहूँ आपसे एक नॉर्मल सा बात करूँ कि 5/3 को तुम ऐसा लिख सकते हो 5/4 अपॉन 3/4, हाँ या ना? 4 कैंसिल, 4 कैंसिल। तो किसी भी दो फ्रैक्शंस को हम dt से डिवाइड कर दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये dy बाई dt को आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई dx को dy बाई dt और dx बाई dt। देखो dt dt कैंसिल, वही चीज़ रह जाएगा। तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए तो इस dy बाई dt को आप क्या कर रहे हो? शॉर्ट में f डैश t और इसको कर रहे हो g डैश t। एक नॉर्मल सा फंडा है। तो आज के बाद ये बना मेन रूल। आज के बाद अगर हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना हो तो आप डायरेक्टली dy बाई dx नहीं निकाल सकते हैं। पहले आप dy बाई dt निकालिए, फिर आप dx बाई dt निकालिए और तब dy बाई dt में डिवाइड कर दीजिए, किससे? dx बाई dt से, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? एक एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाहूँगा, आप बस बने रहें, एक सवाल देख लें कम से कम। जैसे y इक्वल टू हमारे पास है समझने के लिए a sin t, क्लियर, और x आपके पास है b इंटू cos t, b cos t, और आपको कोई बोले कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, आप dy बाई dx निकालिए। y इक्वल टू है a sin t, x इक्वल टू है b cos t, और आपको कह रहा है कि dy बाई dx निकालिए। कैसे निकालेंगे? सिंपल, सबसे पहला काम आपको अभी सिखा है। सबसे पहला काम इधर मैं बना रहा हूँ, क्लीन साफ दिखेगा, इधर इधर क्लियर, आप देखिए इधर समझिए। यहाँ से क्या करेंगे बताइए? यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? dy बाई dt, जो दोनों में कोई पहले निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। dx बाई dt भी निकाल सकते, करना तो दोनों का यूज है ना। तो dy बाई dt करोगे तो देखो तो y हमारे पास है a sin t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इज कांस्टेंट, तो इसको बाहर रखते हैं। और sin t का t के रिस्पेक्ट में cos t, sin x का x के रिस्पेक्ट में, sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x, तो sin t का t के रिस्पेक्ट में cos t, तो यहाँ पे हो गया cos t। बोलो, उसी तरह से अगर आप निकालेंगे dx बाई dt तो कितना होगा? सिंपल, तो b तो रहेगा कांस्टेंट, और बताओ cos t का t के रिस्पेक्ट में, हाँ जी, माइनस sin t हो गया। इसलिए हमसे पूछा क्या गया है? dy बाई, हमेशा यही पूछेगा, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बताओ? तो हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, राइट। dy बाई dt क्या है हमारे पास? a cos t, राइट। और ये हो जाएगा क्या? माइनस में b sin t होता, अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते, है ना, तो माइनस में हो गया b sin t ना, b sin t। अब आप ही बता दो cos बाई sin क्या होता है? कॉट होता है ना,
कॉस बाई साइन कॉट, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं और माइनस ऊपर चला गया तो माइनस ए बाई बी और कॉस बाई साइन को क्या लिखते हैं कॉट टी, और यही सवाल का आंसर है माइनस ए बाई बी कॉट टी। यानी हमें लगता है कि आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा इस चीज़ को समझने में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत मेहनत कराए, इसको आप नोट करिए। ठीक है भाई, गौरव तुम समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? तुम बहुत समझते हो लेकिन बनाते कम हो, यही गलत बात है। देखिए यहाँ पे सुधार कर लेना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स एफ टी है ना, यहाँ गलती हो गया थोड़ा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डी वाई बाई डी टी, यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो ये है तुम्हारा जी डैश टी, उल्टा लिखा गया था यहाँ पे, अरे एफ डैश टी यहाँ पे, बिकॉज डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे है एफ डैश टी। ठीक है, चलिए अब काम पे आ जाएं, क्वेश्चंस कुछ करते हैं एक दो अच्छे से। ठीक है, हमें लगता है आप लिख लिए होंगे तो आइडिया लग गया ना, मेन आइडिया होता है, सवाल तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चंस में गलती नहीं ना किए हैं हम, क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं हुई है, आप लोग बस बने रहिए। आप सवाल कराते हैं कुछ ठीक ठाक, लिख लिए ना सवाल, मिटा दें कि कुछ ज़्यादा ही रेज हो गया, पीछे हो गया आपका। चलिए काम पे आ जाएं। चलिए एक सवाल ले लेते हैं आपके लिए, जैसे एक सवाल सीबीएसई बहुत पहले पूछा हुआ सवाल, इसमें देख रहे थे अभी, इन लोग के पास बुक्स भी है, और यहाँ पे एक सवाल है कि ये दिया हुआ है, केसी सिन्हा जी का बुक लेके आए हैं, तो कोई भी बुक हो डरना नहीं है। y इक्वल टू दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, लिखिएगा क्वेश्चन, इफ y बराबर, यदि y बराबर है इतना, कॉमा x इक्वल टू है b साइन स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करने कहा जा रहा है dy बाई डी एक्स प्लस a बाई बी इक्वल टू 0। देखिए मेरा मकसद है सवाल को कराना, राइट, सवाल का कंसेप्ट बताना। सवाल आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो 20 सवाल हो, 15 सवाल हो, 50 सवाल हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप बना लीजिएगा, कंसेप्ट समझिए, राइट। तो देखो ये सवाल आपका दिया हुआ है, आप कैसे इसको करेंगे टेकअप बताइए। तो सबसे पहले देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर यूज हो रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे पैरामीटर डी टी नहीं है, यहाँ पैरामीटर क्या आ गया, तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करना है, और इधर फिर आपको निकालना चाहिए डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर, पहले इसको निकालते हैं। देखो तो ए कांस्टेंट है सर, कॉस स्क्वायर थीटा का सिखाए थे, इसको लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर एन फिल करेंगे, तो एक्स टू दी पावर एन क्या होता है एन इंटू, यानी 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी ये फाइनली अगर इसको अरेंज करके लिखें तो माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दीजिए साइन 2 थीटा, लिख भी सकते हैं, लेकिन हम पहले ही देख रहे हैं कि इधर साइन स्क्वायर है, इधर भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, तो जब डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा 2 थीटा हम लिखें या ना लिखें वो कैंसिल हो जाना है, राइट, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इज कॉन्स्टेंट, b इज कॉन्स्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा का करोगे तो पहले x टू दी पावर n, तो 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे 2b साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। देखिए तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी थीटा, हमें मिल गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब हम निकालना चाहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। देखो डी थीटा ऐसे भी तो कैंसिल हो जाता है, तो क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ ना, आप कोस लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू आप यहाँ से कॉपी कर लो, 2a साइन इंटू कॉस, माइनस है यहाँ पे, राइट, बहुत अच्छा, और यहाँ से 2b साइन और इंटू कॉस, राइट।
आप देखें जरा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली बचा क्या? माइनस ए बाई, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया आपका माइनस ए बाई बी। इसलिए देखिए तो जरा, डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस वाला भाई साहब अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे क्या? तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। कितना प्लस हो जाएगा? ए बाई राइट साइड क्या बचा? शायद वही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। वाई नॉट, पुट तो कर ही सकते हैं। आपका ये वैल्यू को यहाँ ले जाके रख दीजिए, पुटिंग एन एल एच एस, तो ये माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी कट गया, 0। सिखाए ही थे कि जब हमें कुछ नहीं बुझाए तो पुट कर लो, क्या कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया जाए। एक और सवाल, मेरा मकसद है बस सिखाना। एक सवाल और करा देते हैं बस, और आइडिया लीजिए, बाकी प्रैक्टिस आपको कराते हैं इसके बाद। और बाकी लोग कुछ अलग लोग भी देख रहे होंगे, तो अगर अलग लोग अगर देखें वीडियो को तो भाई डाउट उट भेज सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, हाँ कमेंट भी कर सकते हैं। आजकल कमेंट का ज़माना है ना जी। आप लोग तो डेली कमेंट कर लेते हैं ऑफलाइन में। जो व्यक्ति बाद में वीडियो को देखें, अगर कुछ बुझाए तो सब्सक्राइब भी करें। सब लोग बोलता है, हम भी बोल रहे हैं, है ना। बुझाए मतलब समझ आए, है ना। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, और घंटा भी दबा सकते हैं, उससे भी तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। घंटा, आजकल बेल आइकन को घंटा बोलता है लोग, ताकि जैसे ही पहुँचे आपके पास वीडियो आपको पहले मिल जाए, है ना। और मिल भी जाए तो आप पढ़ेंगे तभी फ़ायदा होगा। मिल जाने से क्या होगा? बहुत कुछ मिलती है ज़िंदगी में, पर काम कुछ ही आती है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए तो हम लोग बढ़ें नेक्स्ट सवाल की ओर, मुझे टाइम दें और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई कैन इरेज, ओके। आप समझदार हैं इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, कोई बड़ी सवाल नहीं थी ये। और मैं मानता हूँ कि सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है तो पैरामेट्रिक है। आपको लगा भी होगा कि भले ही नया नाम है, नया नया वेरिएबल्स है, पर है आसान, उससे आसान है, राइट। तो एक सवाल ले लें, क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्या सवाल है? कहता है कि एट टी इक्वल टू पाई बाई 3, टी इक्वल टू पाई बाई 3 पर, है ना। क्वेश्चंस बोला कि आप फाइंड करो क्या? डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चंस कर रहा है कि टी बराबर पाई बाई 3 पर, टी इक्वल टू पाई बाई 3 पर फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे व्हेन, जब क्वेश्चंस ने दिया है कि व्हेन एक्स इक्वल टू हमारे पास है ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, कॉस टी प्लस टी साइन टी, और जो y है वो भी है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, टी कॉस टी। ये सवाल रहा आपको, राइट। इसका मतलब ये कहना चाहता है ना कि पहले आप क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें और लास्टली आप पुट कर दें क्या? t का वैल्यू पाई बाई 3, बस इतना सा काम है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आप निकालो dx बटा dt, और इधर क्या निकाल लो? dy बाई, दोनों निकाल लेते हैं। दोनों निकाल लें क्या? बताइए। तो यहाँ पे क्या करिएगा बताओ, यहाँ पे क्या करिएगा? इसमें कांस्टेंट कौन है जी? ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब बताओ जरा, cos t का डिफ्रेंसिएशन ना t के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे लगेगा बेटा u इंटू भी, चूँकि t इंटू साइन टी है, u इंटू भी। एक एल्जेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। t इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन टी इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, राइट। तो ये दोनों को करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? यानी यहाँ लिखेंगे u इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन cos t, और प्लस v इंटू, v कितना है?
साइन टी, और टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या पर 1 अरे टी का डी बाई डी यू बाई डी टी खत्म। देखो तो ये साइन टी तो ऑब्वियसली आएंगे भी। अब गौर से देखो, ये वाला एक प्लस में और एक फाइनली बचा क्या, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, राइट। इसको छोड़ देते हैं इतना करके। अब आगे बढ़ें, इधर का निकालो जरा। ए तो कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी टी निकालने जा रहे हैं, और साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, बीच में माइनस है। अब यहाँ पर फिर चलेगा, इसको बिग ब्रैकेट में ले लो ताकि हम इसको भी लिख पाएँ ब्रैकेट के अंदर। अब इसका u इंटू वी चलेगा, u इंटू वी, तो क्या लिखोगे पहले, u इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी, बहुत अच्छा, इसको भी कर ली ब्रैकेट में लो, माइनस साइन टी, u इंटू इसका डी सी प्लस v कौन है, कॉस टी, और इंटू इसका डी सी, टी का टी के रिस्पेक्ट में वन कर ली, और बिग ब्रैकेट। इसको थोड़ा सरल कर लो, a यहाँ पे हो गया कॉस टी, माइनस ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो गया टी साइन टी बताइए, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस में कॉस टी, बोलो ये कॉस टी कैंसिल, तो बचा क्या सर, ए टी साइन टी, ए टी साइन टी। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं फिर से, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यही लिखेंगे क्या। अब बताइए तो डी वाई बाई डी टी कितना है जी, ए टी साइन टी, हाँ या ना, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, ए टी कॉस टी। देखो सारे कैंसिल्स हो गए, ए टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है, ओहो इसका डी सी। अगर बाय द वे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पूछा जाता तो हमारा आंसर केवल आता टेन टी, दिस इज द आंसर। बट हमसे बोला कि कितना पर निकालो, तो लिखने का स्टाइल समझिए, यहाँ से लिखते हैं सो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना हो कहाँ पे, तो एट द पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई थ्री, टी इक्वल टू पाई बाई, तो बस कुछ नहीं करना, जो निकला है उसमें रख दो टी के स्थान पे पाई बाई, यानी हमारा आंसर टेन ऑफ पाई बाई थ्री, जहाँ पे टी है वहाँ रख दिए पाई बाई, और पाई बाई थ्री का मतलब 180/3 मतलब 30 डिग्री, कितना है ना 30, 60 डिग्री, हाँ सही, सुधर जाइए तुरंत, आपका कैलकुलेटर ठीक है। तो लिखते हैं 10 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू क्या होता है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली कितना आएगा जी, √3, दिस इज योर आंसर। तो हमें लगता है, उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे, आप इसको लिख लीजिए साफ सुथरा और अच्छे से इसको समझिए। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या है ना, होता कुछ नहीं है, सावधानियाँ जरूरी है, सावधान रहेंगे गलत नहीं होगा, छाप लीजिए इसको।